माता पिता के देहांत के बाद जिया शालिनी राहुल के साथ रहा करती थी। राहुल एक डॉक्टर था तो वहीं उसकी पत्नी एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। जिया एक बहुत अच्छे विचारों वाली और सबकी मदद करने वाली लड़की थी। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ उसने डांस क्लास भी ज्वाइन कर ली थी। उसी शहर में एक मुन्ना भाई नाम का एक बड़ा ही बिजनेसमैन रहा करता था। सर जी, ये आपके खाने का बिल। अबे अभी तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। इस शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ मैं, और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। जाकर अपने मालिक से बात कर, वो तुझे बताएगा। मुन्ना भाई नाम है मेरा। मुन्ना भैया, आप तो वही हो ना, मशहूर जेडी साहब के बेटे। हाँ सही पहचाना, उन्हीं का बेटा हूँ। मुन्ना भाई के नाम से जानते हैं मुझे। अबे चल हट, हटा सावन की घटा, बत्ती बुझा, पढ़ के सो जा। हाँ? इतना कहकर मुन्ना भाई वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। कुछ दिनों बाद जिया अपनी डांस क्लास जाकर डांस करने लगती है। कुछ ही देर बाद किसी काम से मुन्ना भाई वहाँ पर आता है और जिया से टकरा जाता है। जिया नीचे जमीन पर गिर जाती है। अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता? मुझे इतनी जोर से धक्का मारा है कि मैं नीचे ही गिर गई। बदतमीज इंसान, जाहिल कहीं के। अरे अरे, ऐसे क्या देखे जा रहा है मुझे घूर घूर कर? मैं ना तुम जैसे लड़कों को अच्छे से जानती हूँ। ये तुम जैसे लड़के ना जानबूझकर ये सब करते हो। जिया इतनी खूबसूरत थी कि मुन्ना उसे देखते ही उसका दीवाना हो गया। लगता है इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, या तो ये पागल है। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, एक्चुअली गलती से धक्का लग गया, वो मेरा ध्यान नहीं था वहाँ पे। आई एम रियली सॉरी। हाँ, इडियट। इतना कहकर जिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है और मुन्ना दिल पर हाथ रख के बस जिया के बारे में ही सोचता रहता है। क्या बात है जिया, तुम आज कुछ बुझी बुझी सी लग रही हो। कॉलेज में किसी से कोई बात हुई है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, बस आज एक बेवकूफ सा लड़का मुझसे टकरा गया, और आपको पता है उसने जानबूझकर ऐसी टक्कर मारी कि मैं सीधा नीचे ही गिर गई। बदतमीज कहीं का। अरे बस कर, इतना गुस्सा करेगी तो तेरी नाक पकोड़े जैसी मोटी हो जाएगी। सभी हंसने लगते हैं। तभी अगले दिन सुबह मुन्ना अपने ऑफिस में जो भी काम करता, उसे बस सारा दिन जिया का ही ख्याल रहता और मन ही मन वो उसे याद करके मुस्कुराता रहता। हर जगह उसे बस जिया ही नजर आने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, और वो अपने घर आता है और टीवी देखते हुए अपने नौकर पर गुस्से में चीखने लगता है। अबे क्या ये सब? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता? सारा घर फैला हुआ है बे, किस बात की सैलरी लेते हो तुम लोग? जाओ रे जाओ, दफा हो जाओ, जाकर अच्छे से घर की साफ सफाई करो। तभी मुन्ना को टीवी में न्यूज एंकर की जगह भी जिया का चेहरा ही दिखता है। अचानक मुन्ना सबको बुलाकर उनसे सॉरी कहता है। पहली बार मुन्ना का ऐसा रूप देखकर नौकर भी हैरान था। ऐसे ही रात हो जाती है। मुन्ना को सपने में भी जिया ही नजर आने लगती है। अगली सुबह मुन्ना डॉक्टर राहुल के पास आ जाता है। ये आप अंदर कहाँ घुसे आ रहे हो? आपसे पहले भी लोग बाहर खड़े हैं, चलो बाहर निकलो यहाँ से। तभी वो नर्स राहुल को बताती है कि ये शहर के सबसे अमीर जेडी का बेटा है। अरे ओ मलखन की औलाद, तू मुझे नहीं जानता? मुन्ना भाई को नहीं जानता? आप तो जेडी साहब के, मतलब मशहूर जेडी साहब के बेटे हैं आप। अरे सही पहचाना रे, चल अब इलाज कर। आइए आइए, आप अंदर आइए, क्या दिक्कत है बताइए मुझे। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मेरे साथ क्या हो रहा है। कुछ दिन पहले मैं एक लड़की से टकराया था, जब से वो लड़की मुझे हर जगह दिख रही है। सोते उठते बैठते खाते पीते, कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए सर, आपको ना इस मामले में किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। आपको ना उस लड़की से प्यार हो गया है, और आपके दिल की बात आपको उसे बतानी पड़ेगी, तब ये सब खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये सुनकर मुन्ना के होश उड़ जाते हैं। उसके बाद मुन्ना जिया का पता निकलवा कर उसे बहुत सारे फ्लावर भिजवाता है और बहुत सारे गिफ्ट्स भी। मुन्ना अपने दिल की बात जिया को कहने से डरता है और रोज उसे छुप छुप कर उसकी डांस क्लास में आते हुए देखता है। ऐसे एक दिन जिया कॉलेज से घर आ रही थी। रास्ते में उसे कुछ गुंडे घेर लेते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं। तभी वहाँ पर मयंक आ जाता है। थैंक यू सो मच, आपने उस गुंडे से मेरी जान बचाई। अरे कोई बात नहीं, इस बंदे का काम है लोगों की मदद करना, और मैंने आपकी मदद की, उसके लिए थैंक यू मत बोलना, क्योंकि बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। उसके लिए थैंक यू या सॉरी नहीं बोलना चाहिए। इट्स सो बोरिंग यार। और वैसे भी और कल को मुझे गुंडे छेड़ेंगे ना, तो तुम मुझे बचा लेना। मजाक कर रहा हूँ। वैसे मैं यहीं पास के कॉलेज में पढ़ता हूँ, तो आइए बाइक पे बैठिए और मैं आपको आपकी मंजिल पे पहुँचा देता हूँ, क्योंकि ये गुंडे अभी ज्यादा दूर गए नहीं होंगे, और क्या पता दोबारा आ जाए। अब दोबारा उनको मारने में मेरा समय बहुत लग जाएगा, इसीलिए एक काम करते हैं ना, बाइक पे बैठिए, आपको अभी घर छोड़ के आता हूँ। ओह,
मैं भी यहीं पास के कॉलेज में पढ़ती हूँ। ओहो, तब तो हम दोस्त हुए। जी हाँ, क्यों नहीं। वैसे आपका नाम क्या है? बंदे का नाम है मयंक और सब मुझे मयंक कहते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा ना आप मुझे मयू बोलो, क्योंकि मेरी मम्मी मुझे मयू बोलती है और मयू नाम ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई बोलता ही नहीं है। तो अगर आप बोलोगी तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, मयू नाम अच्छा है। अरे बाबा, ये देखो ना, चलो कम से कम आपके चेहरे पे स्माइल तो आई। अरे जल्दी करो, घर भी जाना है यार। और सारी बातें यहीं करोगे क्या? अरे बैठ जाओ, अपने अपने घर चलते हैं। मयंक जिया को उसके घर छोड़ देता है और दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसे ही दोनों अब रोज कॉलेज में मिलते और खूब सारी बातें करते और उन दोनों में प्यार हो जाता है। अब दोनों घर वालों से छुप छुप कर मिलते हैं। मयंक, मुझे लगता है ना, अब हमें अपने घर में हमारी शादी की बात कर लेनी चाहिए। जिया, अब मैं क्या चाहता हूँ ना कि मैं तुम्हारे जीजा के सामने जाऊँ और उनसे बात करूँ, और मैंने सोच भी लिया है कि मैं उनके सामने जाऊंगा और उनसे बोल दूंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन उससे पहले जॉब देख लेता हूँ ना, वरना क्या पता तुम्हारे जीजा को पता चला मैं नल्ला हूँ तो मुझे कूट ना दे। इसीलिए ना थोड़ा काम वाम देख लेता हूँ। काम मिलते ही तुम्हारे जीजा के सामने जाऊंगा, बोलूंगा पूजनीय जीजा जी, अरे मुझे भी अपना सारू भाई बना लो। उसके बाद वो बना लेंगे, उसके बाद चट मंगनी पट दिया और मैं होऊंगा तुम्हारा। ओहो मयंक, आप भी ना ये डायलॉग बाजी नहीं छोड़ोगे कभी भी। अच्छा चलो ठीक है, फिर मेरे आका जैसा आप कहें इंतजार करते हैं। इसके सिवा और कर भी क्या सकते हैं। वही मुन्ना जिया के बारे में सब कुछ पता करवाने के लिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करता है, ताकि जिया उसे देखकर पसंद करने लगे। अब मुन्ना ना तो किसी पर चिल्लाता और ना ही किसी से बदतमीजी करता, बल्कि सबसे प्यार से बात करता और सबकी मदद करता। एक दिन जिया मंदिर से आती है और एक आदमी सबको प्रसाद बांट रहा होता है। तभी वो आदमी जिया के पास आता है। जिया देखती है कि वो वही लड़का है जो उसे डांस क्लास में मिला था। ले लीजिए भगवान का प्रसाद। ओहो, तो आप ये सब भी करते हो? वाओ, उस दिन आपको देखकर मुझे तो लगा था कि आप सिर्फ और सिर्फ लोफर ही होंगे, लेकिन अब देखने में तो काफी अच्छे लग रहे हो। और हाँ, उस दिन के लिए ना सॉरी, मैंने आपको जोर के एक थप्पड़ मार दिया था। अबे कोई बात नहीं, जब हम पहले किसी को देखते हैं तो अपने को सामने वाला बुरा ही लगता है क्या? लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ, अब तो मैंने खुद को पूरा बदल लिया है। लेकिन आपने तो खुद को ही बदल दिया। वो क्या है ना, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, बहुत भोली भाली सुंदर लड़की से। उसके लिए मैंने सारे गलत काम छोड़ दिए। क्या आप मेरी दोस्त बनकर उस लड़की से मुझे मिलवाने की मदद करेंगी क्या? क्या है ना, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। अगर ऐसी बात है कि मेरी मदद से आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए तो ठीक है, मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। जिया दूसरों की मदद के लिए हमेशा ही तैयार रहती थी, इसलिए वो मुन्ना की मदद करने के लिए हाँ कर देती है। पता नहीं यार, इसको देखकर ना मुझे ना बहुत अजीब सी वाइब आती है। मतलब ये बंदा मुझे सही नहीं लगता है। देखो जितना हो सके इससे दूर रहना, वरना क्या पता ये कौन सी मुसीबत ला कर दे दे। अगर मदद करनी है ना तो करो यार, उसके लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन ऐसे लोगों की मदद करना मुझे ठीक नहीं लगता। इससे थोड़ा ना दूर रहो, मुझे सही नहीं लग रहा है। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं सब देख लूंगी। यू आर द बेस्ट मयंक। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। जिया उसकी बातों में आकर उसके साथ वक्त बिताती है और झूठी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए मुन्ना के साथ यहाँ वहाँ किसी न किसी बहाने से उसको घुमाने के लिए लेकर चला जाता है। कभी जिया हंसते हुए कहीं मुन्ना के गाल पर हाथ रख देती है तो उसे लगता है कि शायद जिया भी उसे पसंद करने लगी है। और एक दिन मुन्ना सारी बात बताते हुए अपने दिल की बात जिया से कह देता है और जिया गुस्से में रोते हुए कहती है, मैंने तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त समझा था, तुम्हारी मदद करनी चाहिए, और तुमने मेरे साथ ये सब खेल खेला। चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ मैं। और हाँ, आज के बाद मेरे सामने भी आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई हेट यू। अरे जिया, बट आई लव यू। मैंने जब से तुम्हें देखा तब से मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ। तुम्हारे लिए मैंने खुद को भी बदल लिया, तो मैं एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। पहले मैं चीखता चिल्लाता था लोगों पर, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता था, लेकिन अब तो मैं सुधर गया हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, ना कल करती थी, ना आज करती हूँ, और ना ही कभी करूँगी, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैं उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो मेरे अलावा तुम्हें देखेगा या तुमसे प्यार करेगा। तुम सिर्फ मुन्ना की हो, सिर्फ मुन्ना की। जिया गुस्से में मुन्ना को थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है और किसी को कुछ नहीं बताती। वहीं राहुल और उसकी पत्नी शालिनी जिया को बिना बताए रिश्ते वालों को घर पर बुला लेते हैं। ये सब क्या है दीदी? अंदर आ, मैं सब बताती हूँ। शालिनी जिया को अंदर ले जाकर कहती है,
ये लड़के वाले तुझे देखने आए हैं। तेरे जीजू के दोस्त का बेटा है। राम बहुत ही नेक और अच्छा लड़का है। इनका बहुत बड़ा घर है। तू खूब मजे करेगी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि तुझे कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। मैं जानता हूँ मेरी साली इस रिश्ते से मना नहीं करेगी। जिया रोते हुए सारी बातें बताती है कि वो मयंक नाम के लड़के से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। ये सुनकर राहुल और शालिनी बहुत हैरान होते हैं, लेकिन मयंक सबको सारी बातें समझाता है। जैसे तैसे वो बहाने से लड़के वालों को रिश्ते से इनकार कर देता है। अगले दिन मयंक राहुल से मिलने आता है और उनसे बातचीत करके बताता है और जिया की पसंद का रिश्ता पक्का कर देते हैं। दूसरी तरफ मुन्ना मयंक का पता निकलवाकर बाइक से उसका एक्सीडेंट करवा देता है। ये सब तेरी हालत किसने कर दी? वो तो अच्छा हुआ मेरी नर्स ने मुझे बता दिया कि बाहर एक मरीज बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे ही मैंने अंदर आकर देखा तो वहाँ तुम थे। क्या बताऊं जीजा जी। अरे जीजा, मेरी तो हालत खराब हो गई। सब कुछ टूट फूट गया। अरे पता नहीं कौन था वो। अरे क्या बिगाड़ा था मैंने उसका। मैं तो बाइक निकाल कर बाइक से आपके पास आ रहा था, लेकिन पता नहीं वो कौन बाइक वाला था, मुझे आके ठोक के चला गया। ऊपर से वो मुझे देखकर स्माइल कर रहा था। अरे पता नहीं कैसा आदमी था। अरे किसी को ठोकने के बाद स्माइल कौन करता है यार। इसका भी पता हम लोग लगा लेंगे, तुम फिक्र मत करो। अभी बस तुम आराम करो। मैंने जिया को फोन किया है, वो आती होगी। अरे सर, आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? ए डॉक्टर, सब ठीक। क्या है ना, मेरा कोई करीबी और गहरा रिश्तेदार है यहाँ, बस उसी को देखने आ गया। मयंक के साथ ये सब क्या हो गया? कैसी हालत हो गई है मयंक की? सर, ये मेरी बहन जैसी है और ये इसका होने वाला पति है। पता नहीं किस नालायक मनहूस इंसान ने इसको टक्कर मार दी। इन दोनों की कुछ दिनों में शादी होने वाली थी। तुम यहाँ? तुम दोनों जानते हो एक दूसरे को? हाँ डॉक्टर, ये वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता है और इसी के वास्ते मैं आपके पास आया था। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। और हाँ, एक बात और, इस मयंक को मैंने ही अपने आदमी से कहकर बाइक से उड़वाया था। जिया, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की कभी नहीं हो सकती। घटिया इंसान, तेरी इतनी जरूरत कि तुम मेरे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा? मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा रे, पुलिस करो मेरे को मत दिखा, समझा ना? इसके चक्कर में मैं अपने आप को बदला और सोचा इसका हाथ मैं तुमसे मांगेगा कि अपनी साली का हाथ मुझे दे दो, लेकिन मुझसे बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया। बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया? हाँ, बदतमीजी करके अच्छा नहीं किया। अबे चुप कर यार, कितना भौंकेगा है? अबे भगवान ने जुबान दी है, पैसा है, ताकत है, तो कुछ भी करेगा। ये मुझसे प्यार करती है और मैं इससे प्यार करता हूँ। ये मुझसे शादी करेगी और मैं इससे शादी करूंगा। और हाँ, तू हमारी शादी पे आई हो, हाँ, तुझे ना बिरयानी और साथ साथ लड्डू भी खिलाएंगे। तो बेटा आना हमारी शादी में, हाँ, और दीदी को ना और जीजा को आशीर्वाद देकर जाना। अरे ओ लंगड़े, पहले तू बिस्तर से तो उठ जा रे। मैं 15 तारीख को बारात लेकर आएगा, जिसमें दम हो रोक लो। शादी तो होके रहेगा जिया का वो भी मुझसे। इतना कहकर मुन्ना गुस्से में वहाँ से चला जाता है और सभी घबरा जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मयंक ठीक हो जाता है और शादी का समय भी आ जाता है। राहुल अपनी साली और मयंक की शादी मुन्ना के डर से एक गांव में कराने की तैयारी करते हैं। दोनों के फेरे हो ही रहे थे कि अचानक मुन्ना बंदूक लेकर आ जाता है और सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। तू यहाँ भी आ गया? चला क्यों नहीं जाता हमारी जिंदगी से? मैंने कहा था ना, मैं इसका पीछे नहीं छोड़ूंगा। ये सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। मैं इसका प्यार हासिल करके रहूंगा। अलविदा मेरे दोस्त, तुम्हें अब हमारे बीच से जाना होगा। इतना कहकर मुन्ना मयंक की तरफ बंदूक चलाती है कि जिया उसके सामने आ जाती है और मयंक की जगह जिया को गोली लग जाती है। सभी रोने लगते हैं। मयंक उसे हिलाता है लेकिन जिया कुछ नहीं कहती और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सभी लोग उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचते हैं, जहां अगले दिन उसे होश आता है और वो मुन्ना से कहती है, मुन्ना, जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो वैसे ही मैं मयंक से प्यार करती हूँ। और हाँ, मैं इसके बिना जी तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, मर जरूर सकती हूँ। तुम मुझे मार दो ताकि तुम खुश रह सको। तुम बुरे नहीं हो, तुम मेरी वजह से बुरे बन गए हो। मुन्ना को अपने किए पर बहुत अफसोस होता है और वो जिया की ऐसी बातें सुनकर उससे नजरें नहीं मिला पाता और अपने किए पर शर्मिंदा होकर सभी से माफी मांगता है
आप सब मुझे माफ कर दे। और जिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहा। और मुझे अब ये एहसास हो गया है कि जबरदस्ती किसी का भी प्यार हासिल नहीं कर सकते। लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करूंगा। तुम पहली लड़की हो जिसे देखकर मुझे खुद को बदलने का मन किया। मैं भगवान में भी नहीं मानता था, लेकिन सच बताऊं, तुमसे मिलने के बाद मुझे भगवान में विश्वास होने लगा है। आप सब मुझे माफ कर देना। आखिरकार मुन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है और मुन्ना सभी से माफी मांग रहा था और वहाँ से चला जाता है। और इस तरह जिया और मयंक दोनों खुशी खुशी साथ रहते हैं।